का है आत्म भारत बनाने के लिए। कल के 103 मिनट के भाषण में जो है कि उन्होंने 25 बार आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। ये उन्होंने बड़ी थकी हुई बात कही है। ये पहली बार थोड़ा कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की बात। जिस देश की 90 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर घर में बैठी भोजन ले रही है और वो जनता आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? आपके रोजगार धंधे तो चौपट है, लघु उद्योग चौपट है, एक एग्रीकल्चर कृषि का किसान जो है एकदम बर्बादी की श्रेणी पे कागार पे खड़ा है। आप बताइए, हथकरघा उद्योग आपके सरकार में चौपट हो गया। इस देश का करोड़ों करोड़ नौजवान, बेरोजगार नौजवान सड़कों पे धक्के खा रहा। आप बताइए, आप हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद करने से हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो जाएगा? जिस देश को आपने कोठे के रूप में तब्दील कर दिया है नरेंद्र मोदी, आप उद्योगपतियों के लिए दलाली कर रहे हो, आपकी गोदी मीडिया बैठ करके और बेईमानी का धंधा कर रहे हैं। हिंदुस्तान को उपदेश दे रहे हैं आप, हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख समझने की एकदम हिमाकत मत कीजिएगा। भारत वाले को आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना वो। किसको बना रहे हैं? 11 साल में क्या किए? 11 साल में इन्होंने किया क्या? दंगे फसाद, झूठ, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और बेरोजगारी की बात की जाए तो ये मुंह पर काली पोत करके मुंह छुपा लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस देश का प्रधानमंत्री एक सौ नहीं कर सका, उसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मीडिया से भगते हो क्या है? पुलवामा तुम्हारी सरकार में हुआ, पहलगांव तुम्हारी सरकार में हुआ, पठानकोट तुम्हारी सरकार में हुआ, उरी तो आपके सरकार में हुआ, गोधरा आपने करवाया, हरण पंड्या की हत्या आपकी सरकार में हुई। आप किसके सगे हो? जस्टिस लोया की हत्या मध्य प्रदेश में आपकी सरकार में हुई। क्या दिखाना चाहते हो? और आपके मंत्री, आपके लोग जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को धमकी देंगे? अरे इस देश में वो होने जा रहा है कि अभी तो यहाँ पे हरियाणा में आपके एक विधायक की सुताई बड़ी बढ़िया तरीके से पब्लिक ने की। इस तरह से तमाम आएंगे। इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया मोदी जी ने इस बार। क्या छोड़ दिया? इंदिरा गांधी, एक बार की बात बताऊं, ये इंदिरा गांधी छोड़ दिया ना इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी के चरणों के धूल के बराबर इनकी हैसियत नहीं है। ये आदमी तो सरेंडर किया, वो तो महिला जो है कम से कम आंखों में आंखें डालकर निक्सन को अपनी जूती की नोक पर रखा। ये कर रहा। दरअसल इस डरा हुआ व्यक्ति, कायर व्यक्ति, कब तक सेना की आड़ में छुपोगे? कब तक देशभक्ति की आड़ में छुपोगे? 2047 में आधी आबादी तो साफ हो जाएगी। कोरोना काल में आपका एक इंजेक्शन जो आपने लगवाया, विकसित भारत की नींव रखी जाएगी अब, और 47 तक विकसित भारत होगा। किसे कौन देखा? ये जिंदा रहेंगे, 75 साल के हो गए हैं। पता चलेगा इनको कीड़े पड़े रहेंगे, मर रहे होंगे। हाँ, राजनाथ होगा उस छतरी के नाम से, जयचंद के रूप में प्रकट हुआ। छतरी नहीं, जयचंद है। आप बताइए, अमित शाह के वजह से होगा? आप बताइए, अनुराग ठाकुरवा की वजह से होगा? एक इनका सांसद गोरखपुर से, समोसा छोटा या बड़ा, पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा रहा। क्या जो नौटंकी चल रही इनके देश में? हाँ, इस साल गुंडे मवालियों की सरकार है। कम से कम इनको सोचना चाहिए बेरोजगार नौजवानों के बारे में। अरे बोला ना उन्होंने, 15,000 लोगों को सैलरी दी जाएगी। सुनो, हाँ, 15,000 सैलरी दी जाएगी। किसको दी जाएगी? 2 करोड़ लोगों को। 2 करोड़ लोग? हाँ, शुरुआत होगी। अभी तो झूठ बोला कि 17 करोड़ लोगों को मैंने रोजगार दिया। भीख मांगने के लिए कटोरा पकड़ाएगा कि मंदिर मस्जिद में जाके भीख मांगो। अल्लाह के नाम पर, राम के नाम पर दे दे बाबा। हिंदुओं कटोरा लेके घूमो, अंधभक्तों कटोरा लेके घूमो, भीख मांगो। अरे बाभरो भीख मांगो।
चले थे राम मंदिर बनवाने, सबसे बड़ा स्कूल खोलवाते। अभी आपके बिहार में एक सड़क बनी है डबल इंजन की सरकार में, अब बनी है और धंस गई। आपका अयोध्या में सड़क बड़ी धंस गई। आप यही तो विकास हुआ है। अरे आपको चूल क्यों मच रहा? जब रोजगार की बात किया उन्होंने, अरे ये कुछ नहीं करेगा, 15,000 से अरे मिलेगा। ये गुजराती ठग है, कुछ नहीं करेगा। ये तो विचित्र धोखेबाज है। ये देश के साथ गद्दारी कर रहा, हिंदुज़म के साथ गद्दारी कर रहा है। इसके पूर्वज मोरघाची थे, मोरघाची मुस्लिम बिरादरी के पाए जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली के साथ ही सब गुजरात आए थे। ये कन्वर्टेड हिंदू है। क्या बात आप कर रहे हैं? गलत बयानबाजी मत करिए आप। गलत बयानबाजी मत करिए। सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री भारत के हैं वो। कौन है? उतना बड़ा कायर, उतना बड़ा निकम्मा, उतना बड़ा निठल्ला, उतना बड़ा पनौती साबित हो चुका पीएम हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। कभी हुआ ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल कर दिया। कहाँ? लाल किले से दहाड़े उन्होंने 5 बार नाम लिया। अरे सर कह कि हे ट्रंप महाराज, मैं सरेंडर करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ। अरे तेरी औकात अगर थोड़ी भी इंसानियत हो, मर्दान की है, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। कम से कम इंदिरा जी से सीख। आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह यही कहा था, गुजरात का मुख्यमंत्री था। क्या कहा? कहा कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र, कैरेक्टर गिरता है। अब 100 के करीब पहुंच रहा है। तुम्हारा क्या तुम इस तरह से ताली चौराहे पीटोगे? अरे ये सब क्या कर रहे हैं आप? हाँ, पीटोगे देश के प्रधानमंत्री, लफाजबाज, धोखेबाज, देश के साथ गद्दारी करने वाले, बेरोजगार नौजवानों के दुश्मन, किसानों के दुश्मन, महिलाओं के दुश्मन। आतंकवादी हमला होता है तुम्हारी सरकार में, अब बिहार चले जाते हो वोट मांगने। आत्मनिर्भर भारत बनाओगे तुम। और नेता प्रतिपक्ष कहेंगे पार्लियामेंट नहीं से चलना चाहिए, अब अभी राज्यसभा से भाग चलोगे, मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। ये क्या है? 103 मिनट का भाषण, 30 मिनट है ना, 113 मिनट, 103 मिनट, 103 मिनट का भाषण जो है डरा हुआ, सहमा हुआ, आरएसएस की तारीफ करते हुए कि मुझे हे आरएसएस, हे भागवत जी, हे संघ के तमाम सदस्यों, एक मौका और दे दो। ये चमचागिरी तेल मालिश स्टेडियम, तेल मालिश करने वाला भाषण था। लोग वो कह रहे हैं आतंकियों का घुसना नामुमकिन हो gया। सारे अरे 11 साल में डूब के क्यों नहीं मर जाते तुम? 11 साल में कितने आतंकवादी हमले हुए? सरकार किसकी है? तुम्हारे वहां इस्तीफा होता है? वही घिसी पिटी राग, पुराना टेप। लेकिन घुसपैठियों का ठिकाना लगा। अब हिंदुस्तान की जनता जिस दिन रोड पर उतर गई ना, इन संघियों का कच्चे में भी इलाज कर देगी। मैं आपको बता रहा हूं, फ्रांस की क्रांति रोटी के लिए क्रांति हुई थी, और रसिया में खूनी क्रांति हुई थी 1917 में। भूल जाएगा पूरा विश्व, जान लीजिएगा। घुसपैठियों का ठिकाना लगा दिया ना। कहाँ लगा दिया? सिंदूर सक्सेसफुल किया ना। बिल्कुल नहीं। नहीं होता तो लाल किले से क्यों कहते? ये अपने भाषण में 5 बार बोला है। ये झूठ बोल रहा है। भाषण सुनिए। ये झूठ बोलता है, एक जुमलेबाज है। इससे बड़ा झूठा आज लोग कोई झूठ बोल देता है तो पब्लिक कह रही ये तो मोदिया हो गया है। बताइए, इतना बड़ा झूठ। जाके सीडीएस को बयान देना पड़ रहा है सिंगापुर में, ठीक है हमारा नुकसान हुआ है, अब उसको क्या बताया जा? पुराने हथियारों से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है, नई टेक्नोलॉजी का हथियार। नाराजगी किस बात से? प्रधानमंत्री स्वदेशी की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, आतंकियों की जो है कि ठिकाने लगा दिया। अच्छा, 15,000 सैलरी दी जाएगी करोड़ों युवाओं की। क्या चाहिए आपको? किसको? 11 साल में क्या कर रहे थे? ताली बजा रहे थे कि अरे भरतपुर लुट गई ओ मेरी अम्मा। हाँ, 11 साल क्या कर रहे थे? अब जाने जवाने की बेला पर चिराग जब बुझना होता तो बड़ी तगड़ी रोशनी देता है। अब इनकी सेवा समाप्त हो गई है। जनता तो अभी भी मोदी 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 कुछ नहीं, मोदी 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 देखा ना, हरियाणा देखा, दिल्ली देखा, महाराष्ट्र देखा, बिहार देखिए। अरे हई जो अग्रवालवा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
अरे मिल जाओ तो मैं इसके साथ क्या बर्ताव करूं, जो कल्पना नहीं। उतना बड़ा चोट्टा बेईमान, उतना बड़ा भ्रष्ट है, उससे भी बड़ा उसका बाप ये निकल गया, ज्ञानेश कुमार गुप्ता। इसकी बेटी डीएम बना दी के बड़ा खुश है। आएंगे नहीं, तुम क्या हो जी, चोट्टे बेईमान कहीं के, जवाब नहीं दे सकते हो। 19 व्यक्ति जिंदा है, उनको मृतक घोषित कर रहे हो, पत्थर चट्टे कहीं के। एकदम दलाली की, टीडीएम की, तेल मालिश की, एकदम इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, सबसे लंबा भाषण देने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। झूठ है बोलना है, पच नहीं रहा आपसे, पच नहीं रहा आपसे। मैं झूठ है इसका भाषण। लोग मनमोहन सिंह सबसे ज्यादा 49 मिनट का ही भाषण दिया। अरे मनमोहन सिंह कम बोलते थे, लेकिन देश के लिए दुरुस्त करते थे। इंदिरा जी कम बोलती थी। पंडित जी ने जो कुछ दे दिया, जो कहते हैं कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया, अरे वही किया जो तुम बेच रहे हो। नरेंद्र मोदी बेच रहे हो गौतम अडानिया जैसे को। अभी अमेरिका कह रहा कि 6 महीना हो गया, अभी सम्मान नहीं भारत सरकार दिलवाई। अभी तो दरअसल इन सबों को डर इस बात का नहीं है कि हमारी सत्ता चले। सत्ता जाने के बाद जब बम्मू जाएगा ना, डर वो सता रहा है कि तिहाड़ जाना पड़ेगा, कीड़े पड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा, डर वो है। किसको जेल जाना पड़ेगा? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये गद्दार है देश। क्यों जाएंगे जेल? जाएंगे जो कुकर्म कौन किए हैं। भेजेगा? कौन भेजेगा जेल इनको? जो सरकारें बनी, पावर है इतना, मोदी और अमित शाह को जेल कांग्रेस की सरकार में जाएंगे सब। ये देश के साथ, लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ किया, और हिंदू ही इनको काटेगा, वोट नहीं देगा। लाओ ईवीएम टूटेंगी बूथ स्तर पर। धमकी। हाँ एकदम, चोरी चलेगी, चोटाई चलेगी, घोटालेबाजी चलेगी। तुम्हारा अनुराग ठाकुरवा तो कहा है बरेली में कि भाई 6 लोकसभा क्षेत्रों में बड़ा हेरा फेरी हुई है। सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारा, डीएम तुम्हारा, और घोटाला विपक्ष किया है। अरे मुझको ठाकुर, तू ठाकुर नहीं हमको लग रहा है, वो 2म दर्जे का ठाकुर है। हाँ ऐसे बोलिएगा? हाँ 2म दर्जे का। वो बता ही नहीं सकता कि मैं छत्री हूँ। छत्रियों का एक गुण होता है कि किन्नरों के माफिक जो है डिस्को करे। कि छत्री का मतलब होता है कि अपने स्वाभिमान और जनता के हितों की लड़ाई लड़े।